जहां संगम नगरी प्रयागराज से महज 25 किलोमीटर दूर फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दासापुर ने विकास की वो लंबी लकीर खींची है जिसकी कभी ग्रामीणों ने सिर्फ कल्पना की थी। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की डबल इंजन की ताकत ने यहां की सूरत और सीरत दोनों बदल दी। कच्ची सड़कों से लेकर पक्के मकानों तक और भयमुक्त समाज से लेकर आधुनिक शिक्षा तक दासापुर आज नए भारत के नए गांव की तस्वीर पेश कर रहा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज का दासापुर गांव आज विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह से जुड़ चुका है। 10 साल पहले का मंजर याद कर ग्रामीण आज भी सिहर उठते हैं, जब कच्ची सड़कें और बरसात का कीचड़ उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हुआ करता था। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव की हर गली और मुख्य रास्ते पक्के हो चुके हैं। केवल सड़कें ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने यहाँ के गरीबों के सिर पर पक्की छत सुनिश्चित की। जो ग्रामीण कभी टूटे फूटे कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे, आज वे सम्मान के साथ अपने पक्के घरों में रह रहे हैं। 10 सालों में बहुत अच्छा कार्य हमारे प्रधान जी के द्वारा हुआ है। इसमें कोई ऐसी कमी नहीं आ सकती कि इनके द्वारा कोई भी कार्य न हुआ हो। हाँ, सब सारी सुविधा इन्होंने अपने कार्यकाल में दिया है। राशन और जैसे पीएम आवास योजना वगैरह, कितना लाभ आप लोग यहाँ गांव में देखने को? हमारे गांव में जो पीएम आवास है वो भी मिला है, राशन भी मिल रहा है जी, और इसमें कोई दिक्कत। बिजली पानी की क्या स्थिति है? बिजली पानी तो ठीक है, लेकिन अब वो जो एक जल निगम था बड़ा वाला वो बंद है कि ये सड़कें जो चौड़ी हुई है उसमें कहा थी पाइपलाइन कुछ ध्वस्त हो गई, इस कारण कहा थी चालू भी हुआ तो पानी नहीं आ रहा है। स्कूल कॉलेज की बात की जाए तो कितना शिक्षा में परिवर्तन हुआ है? शिक्षा में तो जी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। हमारे गांव में भी है स्कूल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक। खाद पानी के लिए क्या कहेंगे? सिंचाई, खाद पानी? सिंचाई के विषय में तो ठीक ही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये खाद वाद वगैरह में मिलने में कुछ थोड़ा परेशानी होती है। अब जितनी आवश्यकता जिसको रहती है उतना मिल नहीं पाता। बारिश के समय में क्या स्थिति रहती है? बारिश के समय में जी तो ठीक ही है, जब हर जगह सारी सुविधा नहीं हो सकती, कुछ न कुछ कहीं न कहीं तो कमी आ ही जाती है। खेती किसानों के मोर्चे पर दासापुर के किसानों के लिए योगी सरकार किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई है। यहाँ के किसान प्रदेश सरकार की नीतियों की जमकर सराहना कर रहे हैं। फसल बीमा योजना ने उन्हें कुदरत के कहर से सुरक्षा दे दी है। चाहे वो बेमौसम बरसात हो या ओलावृष्टि, मुआवजे की राशि ने किसानों के माथे से चिंता की लकीरें मिटा दी। इसके साथ ही सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने से किसानों की लागत कम हुई है और वे आर्थिक रूप से मजबूत हुए। मुफ्त राशन योजना ने भी गांव के गरीब तबके को एक बड़ा संबल प्रदान किया। प्रधान जी के सौजन से पहले नंबर ये था, जिसका घर कच्चा था वो पक्का बन गया। हाँ, नालियाँ जो कच्ची थी पानी बजा रहा था, लोग साइकिल से नहीं गुजर पा रहे थे, अब चरपहिया से गुजर रहे हैं। रास्ता भी चौड़ी हो गया, नाली भी बन गया, लोगों का घर भी बन गया, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ पानी वानी सब बराबर आ रहा है। पंचायत भवन भी बन गया अच्छी तरीके से, अच्छे ईंटे से, अच्छे मटेरियल से, उसमें कोई फर्क नहीं। क्योंकि मैं भट्टा मालिक, हमसे 1 नंबर ईंटा लेकर उन्होंने बनवाया। हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं। इन 10 सालों में आपने क्या देखा जो सरकार? 10 साल में हम तो ये देखा कि सरकार में जो है जितना काम 2-5 साल में हुआ उतना 20 साल से नहीं हुआ था। 5 साल में पूरा, मतलब कोई भी पब्लिक नहीं बता सकता कि हमको दिक्कत है आने जाने में, बस ये रोड का। और जो है क्या कहते, टीचर समय से आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, खाना बन रहा, सब कुछ सुविधा प्रधान जी अपना देख रहे हैं। राशन उसन की क्या स्थिति रहती है यहाँ? राशन उसन तो यहाँ जो कोटेदार हैं, पब्लिक जा रहा है, जो जा रहा है सब पा रहा है राशन। अगर आ रहा है राशन तो मिल रहा है राशन, शिकायत नहीं है। जब बात सुरक्षा और कानून व्यवस्था की आती है तो दासापुर के ग्रामीण योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस मॉडल के मुरीद नजर आते हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि अब गांव माफियाओं और बदमाशों के डर से पूरी तरह से मुक्त है। योगी सरकार की सख्त कार्रवाई की वजह से अपराधियों का सफाया हुआ, जिससे गांव में एक भयमुक्त वातावरण बना। ग्रामीण गौरव के साथ कहते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ने उन्हें एक नई पहचान और सुरक्षा का एहसास करवाया, जिससे गांव में स्वावलंबन की भावना जागृत हुई। हमें जितना भी ब्लॉक स्तर से संभावित विकास कार्य मिला उसको खींच के ग्राम पंचायत दासापुर को लाए हैं और लगभग पूरा काम कंप्लीट करा दिए हैं।
यहाँ पे पंचायत भवन वगैरह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह की क्या स्थिति है? हमने जो हमारे यहाँ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है, लेकिन किराए के कमरे में हम लोग स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाए हैं। जी जी। पंचायत भवन वगैरह? पंचायत भवन कंप्लीट है, सारी प्रक्रिया पूरा है। बताते हैं पहले गांव में बहुत सड़कें अच्छी नहीं थी और कीचड़ वगैरह होता था, किस तरह से आपने सड़कों पे काम किया? हमने सड़कों पर तो बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि निजी आदमी को नहीं लाभ दे पाए, लेकिन सड़कों के प्रति जो हमने पूरा जो अपना योगदान दिया है 100%। हाँ, तरक्की तो हो ही है, होती है। पानी राशन मिलता है जी, पानी मिला है, सड़क बनी है और डगरा का सुरक्षित यह है, और क्या चाहिए? पुलिस दरोगा काम सही से करता है? हाँ, सब योगी सरकार में काम बढ़िया हो रहा है? हाँ, सब बढ़िया हो रहा है। प्रधान जी के काम कितना खुश है आप? प्रधान तो हमारा बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ। स्कूलों बनी है बा? हाँ, स्कूल तो बनी है, पंचायत घर बना है, सब कुछ पंचायत है। घर बना है हाँ, और कूड़ा घर भी? कूड़ा घर भी, लाइट लगी है सबके द्वारे। प्रधान जी आप लोग के सदैव मदद के लिए खड़े रहते हैं? हाँ, धन्यवाद दे था प्रधान जी से। बिल्कुल देव। शिक्षा के क्षेत्र में दासापुर ने लंबी छलांग लगाई। कभी कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए शहर के चक्कर लगाने वाली यहाँ के लड़कियों और लड़कियों के लिए अब गांव में ही कंप्यूटर सेंटर खुलवा दिए गए। इससे न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि लड़कियां भी सुरक्षित माहौल में तकनीकी शिक्षा हासिल कर रही है। मिशन शक्ति अभियान के तहत बेटियों की सुरक्षा इतनी पुख्ता हुई है कि अब वे रात के समय भी बेखौफ बाहर निकल सकती हैं। शिक्षा और सुरक्षा के इस संगम ने गांव की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की नई उड़ान दी। वैसे हमारे गांव में जितने ग्राम प्रधान हुए हैं, सबका कार्य सराहनीय था। और जो इस समय वर्तमान प्रधान हमारे गांव सभा के भूपेंद्र सिंह यादव जी जो हैं, उनका भी सराहनीय और विशेष सराहनीय है, क्योंकि गांव में गली गली में ईंट खड़ंजा और नाली चक्रोट हर चीज़ की व्यवस्था किया है। और सड़क के किनारे जो लाइट का पोल गड़े हैं, उसमें लाइट की व्यवस्था है। सोलर वो लगवाए हैं, मतलब लाइट, और कूड़ादान बनवाए हैं, ग्राम पंचायत बनवाए हैं, और विद्यालय तो मान लो पहले से याद बना था, और महामाया स्कूल भी है। और इनके कार्यकाल में बहुत ही मतलब उपलब्धि प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री योजना से तहत जैसे प्रधानमंत्री आवास है और जैसे राशन दुकान पे मिल रहा है, ठीक ठाक क्या स्थिति है उसकी? हाँ, जो सरकार के यहाँ से योजनाएं आ रही हैं, जैसे आवास है, तो आवास लगभग शायद इना गिना बचा हो कोई, और उसका भी नाम जा चुका है। सबको मिल रहा है? सबको मिला है। और राशन पानी हर महीने के 5 तारीख को मिलना है तो 3 ही 4 तारीख को मिल जाता है, यानी इन डेट में ही मिलता है, आउट डेट में नहीं जाता। हमारे दासापुर गांव में विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में अच्छी सुविधाएं चल रही हैं। बगल में महामाया विद्यालय बना हुआ है, वहाँ पे भी अच्छी सुविधाएं, समय समय से पढ़ाइयाँ, समय समय से एंट्रेंस एग्जाम होना आदि सारे प्रोसेस जो है चल रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें, पहले से कितना परिवर्तन मानते हैं? पहले से बहुत ज़्यादा जो है शिक्षा में विकास हुआ है। लोग जो है अपने बच्चियां बाहर पढ़ने जाती थी, उनको जो है ग्राम दासापुर के बगल में ही महामाया विद्यालय में एडमिशन करवा के वहीं पे सारी सुविधाएं दी जा रही है। रहना खाना पीना सारा प्रोसेस बढ़िया चल रहा है जी। सड़क पानी बिजली के लिए क्या कहेंगे? सड़क पानी बिजली प्रधान जी द्वारा जो है बहुत बढ़िया से जो है सारी व्यवस्थाएं करके लोगों को जो है दी जा रही हैं। पिछले इन 10 सालों में कितना गांव को स्वरूप बदलते हुए आपने देखा? पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है विकास हुआ है। हमारे गांव में जो लाभार्थी लोग को कॉलोनी नहीं मिल पाती थी, कॉलोनी जो है प्रधान जी द्वारा दिया गया। उसके बाद जो है कुछ लोग जो है पेंशन नहीं पाते थे, उनको पेंशन की सुविधा कराई गई। आदि बहुत से जो है कार्य जो है इनके द्वारा किया गया है। दासापुर गांव में पानी की टंकी का निर्माण और बिजली व्यवस्था में सुधार से ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव हुआ। योगी सरकार के प्रयासों से लोगों को स्वच्छ पेयजल और निरंतर बिजली मिल रही है। इससे खेती, शिक्षा और दैनिक जीवन आसान हुआ। ग्रामीणों ने सरकार की योजनाओं को लेकर संतोष और भरोसा बढ़ाया है। विकास कार्य इन्होंने बहुत बढ़िया किया। सड़क, पानी, बिजली खंभा, ये सब अच्छा कार्य किए हैं।